परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सर्वसृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम सभा में विराजमान समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सैनिक भाई बहनों को बारंबार राम राम सा प्रणाम। आज 19 अगस्त 2024 वार सोमवार, रक्षाबंधन, निवास स्थान परम आदरणीय हमारे जयराम जी, दिनेश जी, सीता जी, पार्श्वनाथ सिटी, जोधपुर। महाराज की कृपा से 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज दूसरा दिन है। तो आज अपना विषय है ध्यान समाधि। अपन ध्यान समाधि का विषय लेंगे। ध्यान समाधि के अंदर किस प्रकार ध्यान करना है, इससे पहले 12 कौणों का अनुभव करते हुए उनका आनंद लेना, और उसके बाद ध्यान समाधि का विषय शुरू। यानी पहले 12 कौणों को अपन स्थान स्थान पर अनुभव करते हुए उनको पूरा करते हैं, और 10वें द्वार पर सता समाधि में खो जाते हैं। या अपन दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं, अखंड ध्वनि में समा जाते हैं, परमात्मा के साथ रम जाते हैं। तो उस परमात्मा के साथ 12 कौणों का विषय देखते हुए उनको पूरा करते हुए किस प्रकार ये नहंचरी जीवात्मा क्यों कहते हैं कि जिसके घट में नहंचर प्रकट हुआ है, और 12 कौणा का मतलब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सुखराम जी महाराज ने पूर्व के स्थान यानी आगे में 6 कमल बताए। पहला कमल है अपना कंठ कमल, जहाँ सत्सबद की सदा प्रकट होती, जिसे अपन नहंचर कहते हैं। दूसरा स्थान हृदय स्थान, तीसरा मध्य स्थान जहाँ अपनी खोपड़ी होती है, इसको कहते हैं मध्य स्थान। चौथा स्थान नाभि स्थान, और 5वां स्थान नाभि से आगे राम स्थान, भोजन प्रसाद होगा। ब्रह्मा जी का स्थान कह दो, लिंग स्थान कह दो, उत्पत्ति स्थान कह दो, और 6ठा गुद्दा घाट। ये 6 पूर्व के स्थान, या इन कह दो पूर्व के स्टेशन कह दो अपनी भाषा में। तो जब कोई भी साधक का मतलब यहाँ कोई जाति से लेना देना नहीं, कोई ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं, स्त्री पुरुष का कोई कारण नहीं, बाल गोपाल का कोई कारण नहीं, छोटे बड़े का कोई कारण नहीं। कोई भी साधक जब महाराज की शरणागति में आकर के महाराज का बनकर, अर्थात महाराज का ज्ञान या इनका परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान
अपने हृदय में कब लगेगा? जब हम महाराज के ज्ञान को हृदय से स्वीकार करेंगे, अर्थात निज मन से इस चीज को अपन मान लेंगे, तो महाराज की निज मेहर भी अपने ऊपर हो जाएगी। तो कोई भी साधक, कोई भी भाई बहन, कोई राजस्थान का रहने वाला का जरूरी नहीं, जोधपुर का रहना कोई जरूरी नहीं, हिंदुस्तान का रहना जरूरी नहीं, एशिया महाद्वीप का रहना कोई जरूरी नहीं, पूरे संसार में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का बनकर, या अन्य शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं सस्वरूप परमात्मा का बनकर, क्योंकि सुखराम जी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का नाम तो शायद संसार के भाई बहनों को याद नहीं होगा, जितना हमारे राजस्थान महाराष्ट्र का जो महाराज को मानने वाले जानने वाले हैं उनको पता। लेकिन सस्वरूप साई परमात्मा को तो सब जानते हैं। तो सस्वरूप साई परमात्मा का नाम लेकर उनको याद करके कोई भी भाई बहन इस साधना को साध सकता है। क्योंकि देखो, भाई भूख लगती है, भोजन करना पड़ता है, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। चाहे संसार का कोई भी भाई बहन, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कोई जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी चीज अगर उसको पेट में भूख लगती है तो उसको भोजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। इसी प्रकार जिनको भक्ति करनी है और भक्ति करके सतस्वरूप परमात्मा के देश में पहुंचना है, सतस्वरूप परमात्मा के देश में अगर पहुंचना है, सतस्वरूप परमात्मा के देश में पहुंचना है तो हमें भजन करना है, और भजन भी हमें तरीके से करना पड़ेगा। भाई कोई भी चीज का तरीका है, कोई भी चीज का तरीका है, तो इसी प्रकार भजन का भी एक तरीका है। तो तरीके से कोई काम करेंगे, संसार का भी करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, और बिना तरीके से करोगे तो समय लगेगा। तो महाराज ने 12 कमल शरीर में बताए, जो आगे के 6 कमलों की बात हमने देखी कि कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि कमल, ब्रह्मा जी का स्थान गुदाघाट, और फिर पीछम के रास्ते में बंकनाल हो गया, फिर मेरुदंड हो गया, त्रिकुटी हो गई, फिर चिंदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, और अन्य संत इसको अपने हिसाब से कहते हैं। तो गुद्दाघाट के बाद शेष लोग बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी और शस्त्र कमल जो शिव ब्रह्म का स्थान है, और पार ब्रह्म। इस प्रकार ये 12 कमल है। तो एक एक कमल पर ध्यान करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान करते हुए का मतलब बैठ करके अपन को समय निकाल करके जोरा और भजन करना पड़ेगा। अब 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भजन करने का कारण ही यही है कि भजन करते करते हमें वो प्रीत आ जाए, भजन की रीत बन जाए, और शरीर में जो स्टेशन है, जो कमल है, उसको अपन अनुभव करते हुए आगे बढ़ जाए। आज दिन तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष है, जिनका आज अपन गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं, उनको याद करते हैं, धन्य धन्य बोलते हैं, अपना सिर का ताज समझते हैं, तो उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए
एकांत में बैठकर रात और दिन 24 घंटे सिमरन किया, 24 घंटे सिमरन किया। जितने भी गृहस्थी महापुरुष हुए 24 घंटे, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की महिमा का बखान करने के लिए अपने पास शब्द ही नहीं है। आज इस कलयुग में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का नाम आज पूरे संसार में क्यों विद्यमान है? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही भजन किया। वो तो परमात्मा के देश से आने वाले हैं, अमर देश के वासी थे, अमर देश से आए, अपन सबके बीच में अणबे की परवानगी रखकर अपन सब भाई बहनों को चेताते हुए परम धाम को कराए। तो कहते 18 वर्ष तक रात और दिन 24 घंटे 8 और 64 घड़ी सिमरन में लगे रहे, और कि किस प्रकार जो मार्ग अमर लोक का इस शरीर के अंदर है। इससे पहले भी महापुरुष पधारे, कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से पहले इस धराधरती पर आए। उन्होंने भी मोक्ष का मार्ग वही बताया। लेकिन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जितना खुलासा अपनी अणबी वाणी में किया, इतना खुलासा अन्य संतों की वाणी में मिलता नहीं। सीधी सड़क महाराज ने अपने लिए बनाई, और महाराज आज अपन सब भाई बहनों को उस सड़क पर चलने के लिए फुरमा रहे हैं। तो 12 कमरों का ज्ञान ध्यान अनुभव करते हुए अपन 10वां द्वार तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते पहुंचते अपना ध्यान लगने लग जाता है, समाधि लगने लग जाती है, सता समाधि में लीन होने लग जाते हैं, जिसे अखंड ध्वनि कहते हैं। अर्थात परमात्मा के साथ रमने लग जाते, उसमें खो जाते हैं। तो आज अपना जो विषय ध्यान समाधि का है, जिसमें 3 भाग हमने लिए। जो महाराज ने ध्यान समाधि में वर्णन किया, सुख सागर का वर्णन किया। सुख सागर यानी वो सुखों का सागर अमरलोक का वर्णन शुरुआत की 4 साखी में किया। फिर ब्रह्म भाग का वर्णन किया, पूरे मस्तिष्क में किस प्रकार ध्यान समाधि के अंदर होकर के अपन उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद में पाताल के अंदर कैसी रीत पाठ बनती है, जो 12 कमरों के द्वारा इतना खुलासा नहीं किया गया जितना ध्यान समाधि के द्वारा खुलासा किया गया। पाताल में आने वाले जैसे 3 रास्ते हैं। श्वसन तंत्री है, वो पाताल की तरफ उतरता है। प्रजनन तंत्र भी पाताल की तरफ ही उतरता है, और पाचन तंत्र भी पाताल की तरफ उतरता है। अपने लिए महत्वपूर्ण है श्वसन तंत्र, क्योंकि श्वसन तंत्र के द्वारा ही सांस और उच्छ्वास में राम रटन किया जाता है, राम स्मरण किया जाता है। तो 3 विषय हमने देखे, और अलग अलग इसको समझने के लिए हमारे वरिष्ठ संतों ने कुल 10 भागों में बांटा। चौथा नाड़ियों का बंध कैसे लगता शरीर में, उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर मेरुदंड पर अपना ध्यान आता तो कैसा अनुभव होता, वो भी देखेंगे। त्रिकुटी में जब ध्यान लगता है तो वहां पर कैसा अनुभव आता है। फिर पारब्रह्म सतलोक होनकाल पारब्रह्म तक पहुंचते हैं तो वहां का कैसा अनुभव होता है। फिर सिद्ध शिला तक पहुंचते हैं, सिद्ध लोक तक पहुंचते हैं, वहां कैसा अनुभव होता है। और फिर अमरलोक का क्या सुख है, और फिर सारांश के रूप में साथी अपन देखेंगे। तो 12 कमरों का ध्यान करने के बाद ध्यान समाधि का विषय शुरू होता है। तो 12 कमरों का अनुभव भी करना अपने लिए अति आवश्यक है,
और उसके बाद में ध्यान समाधि में कैसे उसका सुख लिया जाता है, रग रग रोम रोम का अलौकिक ग्रंथ में महाराज का कोटक सुना चूर जन जावे, करोड़ों सुनिए शरीर में उसको चूर कर यानी उसको पार करके हंस जाता है, तब वो अमर देश की प्राप्ति करता है। और जीते जी अमर लोक का सुख इस शरीर में रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी में कैसे। तो अब 4 घंटे सिमरन रखने का समय, 4 घंटे का सिमरन का रखने का मतलब क्या है कि अपन घंटे आधे घंटे तक राम राम करते हैं ना, तब तक तो अपना मन बाजार में, गांव में, शहर में, काम में, धंधे में अटकता है, भटकता है, लटकता है और आखिर में वो हार खा जाता है। क्यों? अपने महाराज की कृपा से 4 घंटे का निर्णय कर लिया ना, तो आधे घंटे पूर्ण घंटे वो हमें तड़ पाएगा, बाहर का ध्यान रहेगा, वो रहेगा, वो भी ठिकाने आ जाता है। और फिर धीरे 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 राम 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 रटते रटते वो प्रतीक, वो प्रेम, वो भाव ऐसा बन जाता है कि 4 घंटे पूरे होने तक तो रग रग रोम रोम तक वह चीज पहुंच जाती। इसलिए आप सत्संग में बैठ करके 4 घंटे सिमरन का आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्संग के बाद जब सत्संग कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, सत्संग कार्यक्रम का जब समापन हो जाएगा तो घर जाने के बाद भी हमें अधिक से अधिक हमें सिमरन करना, क्योंकि अपन घंटे आधे घंटे के लिए बैठते हैं। कई भाई बहनों को पूछते हैं भाई कि सिमरन कितना करते हो, कई लोग ऐसे 10-15 मिनट, 10-15 मिनट से नाक की मक्खी वही नहीं होती है। इसका मतलब सिमरन करते ही नहीं है और किए बिना कुछ होने वाला नहीं है। महाराज की भारी कृपा अपन सब भाई बहनों पर बनी है, तभी तो हमें सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को ऐसी सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और अगर उनको मिल भी जाए तो जो काम अपन कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम करने के लिए मर्तलोक में मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है और ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में आना पड़ता है, फिर वेद विधि से भजन करना पड़ता है। अगर आज ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भी अगर परमोक्ष में जाना चाहते हैं तो उनको भी सस्वरूप परमात्मा की भक्ति को धारण करना पड़ेगा और अपना जैसा मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। तो आज अपन कितने भाग्यशाली भाई बहन हैं कि हमें हिंदुस्तान में जन्म मिला, राम जी महाराज की कृपा से अपन को मनुष्य शरीर मिला, और सबसे बड़ी बात है कि हमें नियमित रूप से सत्संग, सिमरन, सेवा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये महाराज की भारी कृपा है। और कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माई, ये कलयुग में मोक्ष में जाने का वारा आया हुआ है, और वो भी भरत खंड में, अपने हिंदुस्तान में है। और इसी हिंदुस्तान में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सस्वरूप परमात्मा की सत्ता लेकर के इस धरा धरती पर प्रकट हुए और ये अनबे की प्रवानगी हम सबके सामने रखी। सावन सुदी 12 को जो 16 तारीख को थी, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज परमधाम पधारने के 20 वर्षों के बाद में सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने महाराज के ज्ञान को वाणी जी का रूप देकर के आम जन के लिए हरसोर में राम सभा में इसको तैयार किया। और आपका सहयोग करने वाले कृपाराम जी और अन्य संत थे इतने बड़े महान, जिन्होंने कहा हो महाराज हमारा नाम कहीं पर मत लेना। ऐसे भी गुरु कार्य करने वाले संत रहे। तो सुखसाण जी महाराज की कृपा से
आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान व्यवस्थित रूप से हम सबके बीच में है। जो 1893 सावन महीना मंगलवार और सावन सुदी 12 के दिन सद्गुरु सुखसानंद जी महाराज ने सबसे पहले हसोर में इस वाणी जी महाराज को आम जन के लिए प्रकट किया, और वो अभी 16 तारीख को 12 थी। इस निमित्त बीच में अपन को ये भी कार्यक्रम आ गया कि भाई वाणी जी महाराज का प्रकट दिवस है, जिसमें ऑनलाइन सत्संग में भी 16 तारीख से लेकर के 24-25 तारीख तक इस प्रकट दिवस वाणी जी महाराज के 98 वाणी के प्रकट दिवस के रूप में भी विशेष कार्यक्रम चलता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को और वरिष्ठ संतों को सबको मौका दिया जाता है कि येन कैन प्रकरण गुरु ज्ञान से जुड़ो, महाराज के ज्ञान को सुनो, महाराज के ज्ञान को समझो और इसको हृदय में उतारो और भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। कोई भी कार्यक्रम रहता है इसी निमित्त रहता है। आज अपने चाहे टालनपुर गुरुधाम है तो महापुरुषों की मोक्ष तिथि पर आज कितनी सत्संग होती है, और उस सत्संग का कारण ही यही है कि उस सत्संग के बाद कई नए भाई बहन आते हैं, महाराज के शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं, हृदय में उतारते हैं और भजन करके अपना काम करते हैं। तो अपना विषय आज ध्यान समाधि का चल रहा है, जिसमें 3 भाग ले चुके हैं, सुख सागर, ब्रह्मभाग और पाताल। आज है नाड़ियों का बंध, जो अपन देखेंगे परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से। क्या अभी तक हमने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान समाधि विषय पर दिव्य अरवाणी वचनों में 3 भाग जाने, जिसमें पहला सुख सागर का, दूसरा ब्रह्मभाग और तीसरा पाताल का। इस बार में हम आज जो लेने जा रहे हैं उसमें नाड़ियों के बंध के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार शरीर में बंध लगते हैं और उन बंधों का कैसा आनंद आता है और वो बंध कैसे खुलते हैं और उसके लिए हमें कैसे सिमरण करना चाहिए। क्योंकि देखो, अब किसी के मन में ये प्रश्न भी पैदा होता है कि क्या हमें इस प्रकार महाराज के सारे ध्यान समाधि को सुनना जरूरी है? क्या ध्यान समाधि नहीं सुनेंगे तो क्या हम मोक्ष में नहीं जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं। जैसे शरीर की अपन बात करते हैं कि अपना पाचन तंत्र शरीर में कैसा काम करता है, डॉक्टर की तरफ में जानकारी थोड़ी है। अपना काम क्या है? भोजन करना। बस हमने मुंह में भोजन जीम लिया, बाकी वो पाचन तंत्र जाने और उसका काम जाने। तो पाचन तंत्र काम कब करेगा? जब अपन भोजन करेंगे। भोजन करेंगे, आगे पाचन तंत्र अपना काम करेगा। अब अपन को कैसे काम करता है इसकी जानकारी है या नहीं है, लेकिन वो अपना भोजन पचता है, उसका रस बनता है, खून बनता है और कचरा मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। हमें कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। हमें एक ही जानकारी है, जीवने की बस। और अगर जानकारी हमें एक एक चीज की होती है तो अपन बड़े सावधान रहते हैं। देखो, अपन ऐसी चीज तो नहीं खाएं जो हमारे शरीर को ज्यादा कष्ट होगा, पचाने में तकलीफ होगी। अपन कोई चीज का ध्यान है, बस जीवने का ध्यान रखते हैं। बाकी पाचन तंत्र जाना उसका काम है। तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अपने जितने बीमार डॉक्टर नहीं होते। बीमार तो डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन अपने जितने डॉक्टर बीमार नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि रात को अगर कच्चे मांस खाए तो पेट दर्द करेगा। उनको पता, और अपन को तो बस मिल गया तो अपन तो जीवने करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अपना काम है भोजन करने, बाकी पाचन तंत्र अपना काम। तो इसी प्रकार अपना काम है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का बन करके सिमरण करने। अब अपन बराबर सिमरण करते रहेंगे तो महाराज की केवल और कुदरती मेहनत होगी। और जब हम शरीर के एक एक स्थान की जानकारी है, किस प्रकार ध्यान का सुख लिया जाता है, कैसा अनुभव आता है।
अगर ये जानकारी रहेगी तो हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। और नहीं तो क्या, भजन खूब करते हैं लेकिन अंदर में ध्यान नहीं लगाते हैं तो कई बार समय लग जाता है। तो उस समय की बचत के निमित्त आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने इस ध्यान समाधि के विषय को अपन सब भाई बहनों के लिए एक खोल कर रखने का प्रयास किया कि तुम 12 कमलों का ध्यान करते हुए जोरों सिमरन करो। उसके बाद में तुम्हारा ध्यान लगता है तो तुम्हें कहां कहां पर शरीर में कैसा कैसा अनुभव आएगा, कैसा कैसा सुख आएगा, कैसे हमें सुख लेना है, इस पर समझने के लिए हमें ध्यान समाधि विषय को भी समझना। तो महाराज भी अपन जब विधिवत आती जाती में सांस में राम सुमरण करते हैं तो नाड़ियों में कंपन के अनुभव होने लगते। जैसे सिमरण करते करते हमारा ध्यान जब नाभि में आ जाता है तो नाभि में आते, क्योंकि नाभि से नाड़ियों का पूरे शरीर से संबंध है, और यहां पर जब कंपन होने लग जाता है तो पूरे शरीर में रोम रोम में राम राम होने जैसा लगता है। और ये जरूरी है कि 12 कमलों के स्थानों पर ही ऐसी स्थिति बनती है। जब भी हमारा ध्यान शरीर में जहां भी लग जाता है और वहां अगर नाड़ियों का बंध है तो उसमें सब जगह अपन को राम नाम का अनुभव आएगा, क्योंकि नाभि से भी अनेक नाड़ियां जुड़ी हुई है, अनेक नाड़ियां जुड़ी हुई है। और यहाँ ध्यान होगा, यहाँ कंपन होगा तो इसका असर जहां जहां नाभि से नाड़ी जाती है वहां तक हमें अनुभव होने लगता है, और कंपन उन सभी नाड़ियों में होने लगता है। इसी प्रकार की ध्वनि की गति भी है। यदि एक स्थान से अनेक पौड़ या रास्ते निकलते हैं तो ध्वनि उन रास्तों में भी अनुभव में आती है और सुरती उन रास्तों पर जाती है। ऐसे स्थानों पर जब जीवात्मा कंपन और ध्वनि को अनुभव करती है तो वहां आनंद आने लगता है। जैसे नाभि के अंदर आया और वहां बंद लग गया तो यहां से जितनी नाड़ियां यहां से जहां जहां जाती है वहां तक पूरा राम राम होने लगेगा और हमें यहाँ आनंद आने लग जाएगा। और जो भाई बहन राम राम करता है और नाभि में उसका ध्यान आ रहा है वास्तव में, तो वो बिल्कुल यूं आगे की तरह झुकने लग जाएगा। तो ये पक्का प्रमाण हो जाएगा कि भाई उसका ध्यान नाभि में आ गया और वो वहां का आनंद ले रहा है। और कई भाई बहन उतावले भी पड़ते हैं, उसको तो उस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं, आनंद ले रहा है, वो उस जगह पे मस्त हो रहा है और उसमें खोया हुआ है, और दूसरे भाई बहन है जो उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं। कब करेंगे? या तो एक सत्संग का समय पूरा हो जाएगा तो क्या इनका ध्यान लगे, इनको उठाओ, जबकि उनको उठाना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से तो ध्यान लगा है और अपन बीच में उठाने लग जाते हैं तो ऐसा आनंद उसको कब आएगा? इसलिए जिस स्थान पर जिस भाई बहन का अगर ध्यान लग जाता है, लगने दो उसका, उसको आनंद लेने दो उसको। कोई बात नहीं, खाना 1 घंटे बाद खा लेगा, 2 घंटे बाद खा लेगा, नहीं खाएगा तो खाना नहीं खाने पर कोई शरीर नहीं छूटेगा उसका, तो परवाह नहीं करें, उसका आनंद उसको लेने दीजिए। वो बंद बड़ी मुश्किल से लगा है तो बंद लागे खुले अपना आप ही लगता है, अपना आप ही खुलता है, और बीच में अपन लाडा की बुआ बन के खोलने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे स्थानों को बंद का स्थान कहते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभवी वाणी में अमरलोक के रास्ते में जाते हैं तो मुख्य बंदों का वर्णन किया। पहला बंद कहाँ लगता है? अपने नाभि के में लगता है, जिसे अपन जालंधरी बंद कहते हैं। भजन करते करते अपना ध्यान नाभि में आता है तो पहला बंद नाभि में लगता है, जिसे अपन जालंधरी बंद के नाम से जानते हैं। और उसकी अनुभूति कैसी होगी कि उसका शरीर आगे की तरफ झुकने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल भी देखा है और कई भाई बहनों को ऐसा होता। जरूरी नहीं है कि सबके बंद लगे, किसी के लगता नहीं लगता, वो अगले स्थान पर उसका ध्यान चला जाता है। तो ऐसे ध्यान जाता है, तभी तो महाराज ने लिखा है
और ऐसा नहीं होता तो महाराज ऐसी बात क्यों कहते हैं। इसलिए अब अपन को इस चीज का ज्ञान ध्यान है और उसके अनुसार फिर अपन सिमरन में बैठते हैं तो सिमरन में 4 चांद लग जाते हैं। और महाराज ने शरीर के अंदर जो अमरलोक जाने का जो मार्ग बताया, वो मार्ग जो रास्ता जल्दी कट जाता है। इसलिए समझकर, सोच समझकर महाराज को अरदास करते हुए अपनी अनबे वाणी महाराज की क्या फरमारी है उसके अनुसार हमें सिमरन करना चाहिए। ऐसे ही हमारा समय नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये सांसारूपी पूंजी बड़ी अमूल्य है। एक भी सांस फूटने के बाद हमें कोई उधार नहीं दे सकता। संसार की कोई वस्तु हम उधार ले सकते हैं, मांग कर ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, भाड़े पे ले सकते हैं, लेकिन सांसारूपी पूंजी हमें कोई भाड़े पे नहीं दे सकता। इसलिए और हमारी कोई लंबी उम्र भी नहीं है, कलयुग का समय है और 100 वर्ष की उम्र मानी है और 100 वर्ष तक भी आदमी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ऐसे कर्म कर लेता है जिससे सांसारूपी पूंजी गड़ जाती है, फूट जाती है और 70, 80, 90 साल से पहले संसारिक काया को त्याग करके चला जाता है। तो 3 मुख्य बंधों का वर्णन किया महाराज ने शरीर में। पहला नाभि के अंदर लगता है जिसे जालंधरी बंध कहते हैं। दूसरा बंध पीठ में जो मेरु के स्थान पे लगता है, रीढ़ की सर्वाइकल गांठ, यानी अपनी जो ये मेरुदंड जो ये उभरी हुई पीछे जो गांठ है यहां पर लगता है और उसे उतान पान बंध कहते हैं। मेरु पे लगने वाला जो ये अपने पीछे जो, इसको अंग्रेजी में सर्वाइकल भी कहते हैं। और यहाँ अपना ध्यान जब भजन करते करते अपना यहाँ ध्यान आता है तो यहाँ भी कई भाई बहनों के बंध लग जाता है। और उसका संकेत क्या है कि वो भजन करते 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 यूं पीछे की तरफ झुकने लग जाता है। और कई बार कोई भाई बहन तो इतने झुक जाते हैं कि वो सीधे बैठे बैठे पीछे यूं जमीन के टच कर देते हैं। तो ये पक्का है कि उनको ध्यान उनका मेरुदंड पर आया भजन करते हुए। 21 सुरगों को उन्होंने पार किया, बंकनाल को खोला और एक एक सुर को, एक एक गांठ को पार करते हुए वो यहाँ मेरुदंड तक पहुंचा। और यहाँ पर नाड़ियों, यहाँ से भी नाड़ियां हमारे शरीर में जुड़ी हुई है कई जगहों से, तो यहाँ पर भी बंद लगता, दूसरा जिसे उतान पाठ बंद करता। तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब कोई कहेगा हमें इस जानकारी की क्या जरूरत है। जानकारी की जरूरत इसलिए है कि अभी हमारा ध्यान यहाँ लग रहा, अपन भजन करते बैठते हैं और बैठते ही हमारा ध्यान पीछे की तरफ जाता है। बैठते कई भाई बहनों को देखते हैं, बैठते ही ध्यान पीछे की तरफ जाने लग जाता है। इसका मतलब उसके मेरुदंड पर उसका ध्यान आया है और उसको उतान पाठ बंद लगा। तो अब करना क्या चाहिए कि मान लो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक उसका ध्यान एक ही जगह पर लग रहा है और वो पीछे की तरफ हो रहा है, तो जानकार भाई बहन है तो उनको कहना चाहिए भी मेरुदंड से अगला अपना जो स्टेशन है त्रिकुट है, तो आप आगे की तरफ अगले स्टेशन पर ध्यान लगाइए, तो यहां से फिर हमारा ध्यान आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन ये मेरुदंड का जो स्थान है ये धर्मराय का स्थान है और यहाँ 14 करोड़ जमदूत बैठे हैं। बिना भजन किए, सूरवीरता से भजन किए बिना इस घाटे को पार नहीं कर सकते हैं। इस घाटे को पार नहीं कर सकते, तो हमें जोरावर महाराज को अरदास करते हार नहीं माननी है। कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, पीठ फटने जैसा एहसास होगा और ये कंधों में आसपास में बहुत दर्द होगा, असहनीय दर्द होने लग जाता है, असहनीय दर्द होने लग जाता है जब हमारा ध्यान आगे बढ़ता है। तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और जोरावर वेद विधि से आती जाती सांस में बराबर अपन सभी भाई बहन सिमरन करेंगे तो धर्मराय भी अपना सिंहासन छोड़ करके एक तरफ हो जाएगा और अपना सिर झुका देगा और कहेगा मेरे सिर पे पांव दे करके आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वहां
कौन सी सत्ता काम कर रही है? नहंसर निज नाम की सत्ता काम कर रही है, सदगुरु जी महाराज की सत्ता काम कर रही है। और वो धर्मराज झुक जाएगा, कहेगा अपने सिर पर पांव दे करके आप बढ़ो। और जो भजन करने वाले नहीं है, जिनके पास में नैनचर है, बहुत मुश्किल से वो आगे जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते। धर्मराज उनको 14 करोड़ जमदूत उसके पीछे पड़ जाएंगे, अर्थात कई प्रकार के विघ्न पैदा हो जाएंगे। अपन राम राम करने के लिए बैठेंगे, हजारों काम हमारे सामने आएंगे, कई प्रकार के ऐसे कार्य हमारे सामने उत्पन्न हो जाएंगे, कई ऐसे प्रकार के शारीरिक कष्ट होने लग जाएंगे, पारिवारिक कष्ट होने लग जाएगा, शारीरिक कष्ट होने लग जाएगा, यानी कुछ न कुछ बिना भजन किए कोई न कोई विघ्न पैदा हो जाएगा और वो हार जाएगा कि आज तो मेरे से भजन नहीं होगा, कल देखूंगा। लेकिन महाराज फरमाते हैं, मेरे सूरवीर संत जिनके पास में नहंसर निज नाम है, उनको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब अंदर के ध्यान की बात है, ध्यान समाधि के द्वारा अपन सभी भाई बहन समझते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोग पाताल में आते हैं और शेष लोग को देख करके भी डर जाते हैं कि ये 1000 मुख की नागिन हमें खा जाएगी, लेकिन राम राम करने वालों को किसी को नहीं खाती है। वो उल्टा बंकनाल की आड़ में अपना मुंह करके बैठी है, वो अपना मुंह हटा लेती है और नयनत्री संतों को रास्ता दे देती है। इसलिए पाताल में ध्यान लगता है तो वहां भी हमको डरना नहीं चाहिए। ये ध्यान समाधि के अंदर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हम सब भाई बहनों को खोल खोल के बताया। तो पहला बंध हमारा लगता नाभि में शरीर आगे झुकने लग जाता है, दूसरा बंध लगता मेरुदंड पर जिसे उतान पार बंध कहते हैं और वहां शरीर पीछे की तरफ होने लगता है, और तीसरा बंध आंखों के बीच में त्रिकुटी में लगता है, यहाँ पर जिसे त्रिकुटी बंद कहते हैं। और यहाँ आने पर दोनों कनपटियां हमारी फटने लग जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, सिर दर्द होने लग जाएगा, असहनीय दर्द होगा। अब नहीं समझते हैं तो कहते मेरा सिर दर्द करने लग गया, मेरी तो कनपटियां फटने लग गई, अब मेरे से सिमरन नहीं होगा। तो उस समय भी हमें सिमरन को नहीं छोड़ना, हमें सिमरन को नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको ध्यान समाधि विषय इस माध्यम से समझाए। तो इस प्रकार भजन करते हुए कोई भी भाई बहन, कोई जाति का, पाति का, छोटे का, बड़े का, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, बाल गोपाल, किसी का कोई कारण नहीं, बस महाराज के बन जाओ, महाराज आपके बन जाएंगे, सीधा बात ये। और कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, यही फॉर्मूला काम करता है कि 101% हम सब भाई बहनों ने महाराज के ज्ञान को हृदय में उतार लिया, निज मन से मान लिया कि इतने बड़े महापुरुष जब शरीर इस धरा धरती पर मौजूद थे और उन्होंने 18 वर्ष तक अपन सब भाई बहनों को बताने के लिए, वो तो अमर लोक से आए हुए थे, उनको भजन करने की कहां जरूरत थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि भक्ति मार्ग को कोई ऐसे ही नहीं समझ ले, ऐसे ही अमरदेश नहीं जाया जाता है। इसलिए कि भाई हमें अधिक से अधिक सिमरन करना, क्योंकि आज ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आज हर तरीके से हमें ज्ञान सत्संग सिमरन सेवा सुनने को मिल रही है। ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑडियो वीडियो हर जगह पे सत्संग कार्यक्रम होता महाराज की कृपा से, तो हर जगह पे हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन उस ज्ञान को पकड़कर उसके अनुसार चल करके हम उसका कितना आनंद उठा रहे हैं, ये चिंतन का विषय है, ये सोचने समझने का विषय है। तो हमने नाड़ियों के बंध में 3 बंध की बात देखी, नाभि के अंदर जालंधरी बंध, मेरुदंड पर उतानपाद बंध और त्रिकुटी में त्राटक बंध। तो इस बात में नाभि में नाड़ियों के बंध और उससे जुड़े हुए स्थानों को अपन सुनेंगे, समझेंगे।
अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार प्रकृति और पाताल नाभि से जुड़े। प्रकृति से भी जो अपन नस है वो कहाँ से जुड़ी हुई है? नाभि से जुड़ी हुई। और पाताल में रीढ़ की हड्डी में कंपन होता है, वो भी नाभि से जुड़ी हुई स्थान। तो इस प्रकार ये नाभि पर नाड़ियों के बंध का कारण है। और उसके बारे में अब अपन आगे आदि सिद्ध सुखराम जी महाराज जो कुमार है उनकी साखी शब्द के माध्यम से अपन देखेंगे, समझेंगे कि नार तीन चंचल भई हमको किया उदास, सैंस लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। जब शेष लोक को पार किया, पाताल लोक का अनुभव लिया, जो हमने पिछली सत्संगों में इसको ले चुके हैं अच्छी तरह से। इसका ऑडियो वीडियो भी सत्संग में उपलब्ध रहेगा। कोई भी भाई बहन कभी भी सुन सकता, समझ सकता। कि अभी सुख सागर की बात सुननी समझनी है तो वो भी लीगी सत्संग में ऑडियो वीडियो में अपन सुन सकते हैं। वापिस ब्रह्मा का सुख कैसे लिया वो भी ऑडियो वीडियो में है। और पाताल का कैसा सुख और अनुभव की बात जो महाराज ने बताई वो भी हमारे ऑडियो वीडियो में उपलब्ध। उसको अपन अच्छी तरह से सुन सकते हैं। अब पाताल से आगे बढ़ने की बात और जो नाड़ियों का जो बंध है उसकी बात अपन देखते हैं। तो महाराज बताते हैं कि तीन नार तीन चंचल भई हमको किया उदास, सैंस लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। ये तीन नाड़ियां, ये तीन नार चंचल हो गई, इसलिए हमें उदासी आ गई। क्यों उदासी आ गई? कि संपूर्ण शेष लोक को देखा और पाताल का निवास छोड़ दिया कि शेष लोक सब देखियो तजियो प्याल को बास। क्यों तजिया? कि भाई जहां हमें रहना नहीं है तो वहां के सुख लेकर हमें करना क्या। तो तीन नार कौन कौन सी जो अपन देखते हैं, जैसे पूर्व की सत्संगों में अपने जाना कि प्रकृति से उतरने वाला पहला रास्ता कौन सा? श्वसन तंत्र। ये प्रकृति से श्वसन तंत्र नीचे की ओर उतरता है। ये चंचल है क्योंकि श्वसन तंत्र तो रात और दिन चलता है, कभी बंद नहीं रहता। और इसमें ओम सोम यानी सांस अंदर भी आ रही और बाहर भी निकल रही। तो कुदरती ये चंचल है, चालू है। तो पहले अपन श्वसन तंत्र की बात करते हैं कि तीन नार यानी पहली नार कौन सी? ये श्वसन तंत्र जो चंचल है। तीन नार तीन चंचल भई हमको किया उदास। तो पहली नार कौन सी? श्वसन तंत्र। ये चंचल कैसे? कि रात और दिन श्वसन तंत्र चलता, अगर बंद हो जाता तो हम भी बंद हो जाते। और इसमें ओम सोम जपा कुदरती हो रहा। अपन ये थोड़ी कि सांस अपन लेते तभी होता है, सांस तो अपना आप लिया जाता है, अपना आप निकाला जाता है। और अपन कहेंगे नहीं मैं तो 1 घंटे पर सांस लूंगा ही नहीं, तो भाई घंटे पर में तो पूरी दुनिया आकर के एकत्रित हो जाएगी, कहेगी अब तो इनका राम नाम सत हो गया है। तो ये कुदरती चलता है, चंचल है। तो शेष लोक में उलटकर इस रास्ते जाने का भी विकल्प है। ये रास्ता भी इस तरह नहीं है, इसी रास्ते पर कुटी से नीचे आए थे और ऐसा समझ आ गया कि यदि इस रास्ते पर ओम सोम जपा के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो नीचे जाने में देर नहीं लगेगी। यानी श्वसन तंत्र से जो ओम सोम का जाप करके अगर कोई भरकुटी की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे उतरने में उनको देर नहीं लगती। तो ये रास्ता भी अपने लिए स्थायी नहीं है, इसलिए हमें उदासी आ गई इससे भी कि भाई श्वसन तंत्र में ओम सोम का जाप जपा करके अगर अपन भरकुटी में सांसा को खींच लेंगे तो क्या हमारा परमोक्ष हो जाएगा? हमारा परमोक्ष होने वाला नहीं। इसलिए ये भी हमारा स्थायी रास्ता नहीं है। इसलिए हमें इस रास्ते से भी उदासी आ गई कि भाई की कुंडली जागृत करके अगर शंख नाव से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे श्वसन तंत्र से तो हमें परमोक्ष नहीं मिलेगा। हम ज्यादा से ज्यादा पूर्ण काल पार बनकर पहुंच जाएंगे, हमारा परमोक्ष होने वाला है।
इसलिए हमें इससे भी उदासी आ गई कि ये रास्ता हमारा काम का नहीं, ये रास्ता भी हमारा काम का नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर जाने में उदासी आ गई। फिर दूसरा रास्ता भ्रकुटी से उतरने वाला प्रजनन तंत्र है, जिससे शक्ति मार्ग की 7 पीढ़ियां अपना कर गति कर सकते, यानी प्रजनन यानी शक्ति मार्ग। और इसमें 7 बातें कौन सी है? 7 पीढ़ियां कोई वर्णित है। पहली, पौष्टिक भोजन। प्रजनन तंत्र में क्या भोजन का मतलब क्या? या भोग करना। दूसरा, मोह करता सुगंध और अर्थात टीका चंदन लगाना। तीसरा, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि अर्थात श्रृंगार करना। चौथा, द्रव्य अर्थात भेंट। पांचवा, मृदु वचन बोलना यानी आरती करना। छठा, विनती अर्थात समर्पण का भाव। और 7वां अंग प्रदर्शन अथवा एकात्म। तो इस मार्ग का तो निकास भी पाताल में है, प्रजनन तंत्र का निकास भी पाताल के अंदर ही है। पेशाब करते तो नीचे से बाहर निकल जाता है, इसका रास्ता तो पाताल से निकल गया। ये भी रास्ता हमारे अमर लोग जाने में काम नहीं आ सकता है, इसलिए वहां से भी हमें उदासी आ गई। तीसरा मार्ग भ्रकुटी से उतरने वाला पाचन तंत्र है, और इसके साधने के लिए पाचन तंत्र को साध करके लोग कई क्रिया और सिद्धि हासिल करते हैं। पाचन तंत्र को साध कैसे करते हैं? जैसे पहली क्रिया नेति, दोती और बस्ती, ये 3 उपाय है पाचन तंत्र को साध करके उसका शुद्धिकरण करके सिद्धि हासिल करना। तो नेति में क्या करते हैं? जल या धागे से नाक में से धागा डालते हैं और कंठ में से निकालते हैं, इसे कहते हैं नेति। और इस प्रकार कई योगी ऐसी साधना करते हैं, उसकी शुद्धिकरण करते हैं, तो इसे नेति कहते हैं। और धोती में क्या करते हैं कि धोती में कपड़े की मदद से मुख मार्ग से ऊपर की आंतों को शुद्ध करते हैं। धोती करना, नेति, धोती और बस्ती, ये 3 क्रिया है। तो धोती का मतलब क्या? कपड़ा लेकर के मुंह में से डाल करके है जो अंदर की जो ऊपर वाली जो जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उनको साफ किया जाता है, उसे कहते हैं धोती। और बस्ती कहते हैं कपड़ा लेकर के गुदा गांठ नीचे से अंदर डाल करके नीचे वाली नाड़ियों को साफ करना। तो नैति क्रिया भी करते हैं, धोती क्रिया भी करते हैं, बस्ती क्रिया भी करते हैं। तो बताओ रामरतन जी, नैति, धोती और बस्ती क्रिया करने से तुम परमोक्ष में पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। भाई नाक को धागा डाल के साफ किया कंठ तक, फिर कपड़ा लेकर के हमने मुंह में से कपड़ा डाला और आमाशय तक हमने सफाई कर ली, तो इसमें नाड़ियों का शुद्धिकरण हुआ, परमोक्ष में कैसे जाएंगे? और बस्ती में हमने नीचे से गुदा गांठ मल द्वार से हमने कपड़ा अंदर की तरफ डाल के, ऐसा कई योगी ऐसी योगी क्रियाएं करते हैं और उसमें कई सिद्धियां हासिल करते हैं इससे भी। तो उससे तो ये अन्य चीजें हमें मिल जाएगी, परम मोक्ष नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार नार 3 चंचल बही हमको किया उदास, अर्थात श्वसन तंत्र के द्वारा ओम सोम का जपा करके भ्रकुटी में पहुंचते हैं, परम मोक्ष नहीं होता, इसलिए हमें उदासी आती है। प्रजनन तंत्र के द्वारा जो शक्ति की 7 बातें, श्रृंगार करना, सुगंध, टीका, चंदन, आरती, ये 3 लोग की भक्ति द्वारा इसको साधते हैं, तो इससे भी हमारा परम मोक्ष नहीं होता, इसलिए भी हमें उदासी आती। और चौथा पाचन तंत्र, जिसमें नैति, धोती और बस्ती क्रिया करके सिद्धि हासिल करते, तो इससे भी हमें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो नार 3 चंचल बही हमको किया उदास, सहस लोक सब देखिया तजो प्याल को बास। तो परंतु इस रास्ते भी निकास का पाताल, पाचन तंत्र का भी निकास पाताल में है, तो हमारे लिए ये काम का नहीं है, क्योंकि हमें इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज ने कहा कि तजियो प्याल को बास, अब सपदर आ गया जो तो प्याल का वास हमने तज दिया, अर्थात इस शेष लोक का छोड़ के हम आगे बढ़ गए। और महाराज इसको आगे कैसे क्लियर करते हैं, अन्य संतों ने भी इसके बारे में अपनी समझ रखी है कि इस साखी से संबंधित संतों का एक ऐसा विवेचन भी है कि सांस सांस में राम सुमन करने पर कीड़ा, पिंगला तथा सूक्ष्म नाड़ियां चंचल हो जाती, ये भी सारगर्भित बात है।
तीन नार की बात जो अपने श्वसन तंत्र की देखी, पाचन तंत्र की देखी, प्रजनन तंत्र की भी देखी, और उनसे उदासी क्यों आ गई कि इन तंत्रों के द्वारा साधना करने से हमें परमोक्ष नहीं मिलता, इसलिए उदासी आ गई। और अन्य संतों ने ऐसे भी लिखा है कि नार तीन चंचल भई हमको किया उदास, सहस लोक सब देखिया दजो प्यार को बास। जब साधक अर्थात राम राम रटने वाले राम सने भाई बहन महाराज की कृपा से जब जोरावर सिमरण करते हैं और जब उनका पाताल में ध्यान आता है, पूरा शरीर धूजने लग जाता है, पूरे शरीर में कंपायमान होने लग जाता है। अर्थात हमारी जो रीढ़ की हड्डी है सबसे नीचे उसका तिकोना सिरा है, और वो तिकोना सिरा के नीचे भी 4 हड्डियां और है, और उनके आसपास की जो नाड़ियां उनमें कंपन होने लग जाता है, पूरा शरीर धूजने लग जाता है अपना। और जब वो जोरावर भजन करते हैं और शेष लोक पाताल में जब ध्यान लगता है, पूरा शरीर धूजने लग जाता है। ये धूजने वाली जो बात है, ये कई भाई बहन इसको मानते नहीं है कि धूजते क्यों है राम राम। अरे भाई, जब राम राम करेंगे, ये कुदरत का कमाल, एक कुदरती चीज है। किसी को कहेंगे तुम बैठे बैठे धूजो, हिलो, कोई नहीं हिल सकता, कोई नहीं धूज सकता है। जब शब्द अपना ध्यान जब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की जो नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के मुंह के पास वाली उनमें कंपन होगा, और उस समय शरीर में धूजनी छूट जाएगी, कंपायमान हो जाएगी। तब बंक नाड़ में पीछे जो ईड़ा, पिंगला और सुक्मना जो हमारी नीचे से शुरू होती है, जो मेरुदंड तक आती है, यहाँ से ईड़ा, पिंगला दाएं बाएं कान और सुक्मना ऊपर से आके त्रिकुटी में, यहाँ से तीनों नाड़ी एकत्रित होकर के 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके, यानी माँ माया का लोक, प्रकृति लोक, ज्योति लोक, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इकर लोक, निरंजन लोक, निराकार, शिव ब्रह्म, माँ शून्य, शून्य सागर और पार, वहां माँ शून्य तक है जो हमारी सुक्मना वहां पहुंचती है। तो जब पाताल में हमारा ध्यान आता है और जैसे ही शरीर में कंपनी छूटती है तो पिछम का मार्ग खुल जाता है, और ईड़ा, पिंगला, सुक्मना के द्वारा सुक्मना में होता हुआ हमारा ध्यान, हमारा शब्द ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ये भी भाषांतर सटीक है, 101% सटीक है। ये इसे अपन नकार नहीं सकते, क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुक्मना रीढ़ की हड्डी से प्रारंभ होती है और मेरुदंड तक आती है, और यहाँ से ईड़ा और पिंगला और सुक्मना तीनों त्रिवेणी त्रिकुटी में आती है। यहाँ तीनों एक होकर के फिर सुक्मना एक चलती है, और वो माँ शून्य, शून्य सागर तक पहुंचती है, और उसी के द्वारा है जो साधक है जो उसका आनंद लेता है। तो महाराज ने जो लिखा है कि नार तीन चंचल भई हमको किया उदास, सेंस लोक सब देखिया। सेंस लोग क्यों कहते हैं कि वह नागन है, लेकिन सेंस 1000 मुंह है उसके। नागन के कितने मुंह है? 1000। और अपन कहते भी हैं, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और महाराज ने भी अपनी वाणी में लिखा है कि भी शेष नाग के ऊपर हमारी 50 करोड़ योजन पृथ्वी टिकी हुई, और शेष भगवान को 1 ग्राम वजन भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि 1000 मुंह और एक मुंह में 2-2 जीवियां, और 2000 जीव से शेष भगवान 24 घंटे राम निरंकार रखता है, और उस राम नाम के पराक्रम से उनको 1 ग्राम वजन नहीं लगता है। तो ये भी बात बिल्कुल सटीक है कि सांस और उस सांस में जब अपन भेद विधि से आती जाती सांस में सिमरन करते हैं तो ईड़ा, पिंगला, सुक्मना नाड़ियां चंचल हो जाती है, यानी वो जागृत हो जाती है, यानी नाड़ियों में उनमें अनुभव होने लग जाता, कंपन होने लग जाता। इसलिए इस बात का स्मरण होने लगा कि हमें ऐसे घर जाना है जिसको पाने की आदि से इच्छा रही। शेष लोग सब देखियो तजियो प्यार। तो फिर हमारे मन में आता है कि हमें अब इस शेष लोग पाताल में क्यों रहना है,
हमारा तो आदि ठिकाना मतलब अमर देश ससुर परमात्मा के देश में जाना है। तो इस प्रकार हमारा मन उदास हो जाता है पाताल लोक में कि हमें रहना नहीं, हमें तो ताकीद ये कहाँ जाने की, अमर लोक जाने की, ससुर राम जी के देश में जाने की। और जब तक राम जी के देश में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम काल के दुखों से नहीं बच पाएंगे। आवागमन से हमारी मुक्ति नहीं होगी, गर्भवास से हमारा छुटकारा नहीं मिलेगा, भवसागर का हमारा दुख नहीं मिलेगा। तो हमें ये इच्छा रहती है हमेशा जब तक अमर लोक नहीं पहुंचते हमारा एक ही ध्येय रहना चाहिए, हमारा एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि भाई जीते जी हम अमर देश की प्राप्ति कर लें, जीवन मुक्त सुख राम। मरने के बाद नहीं, हमें जीते जी वो देश की प्राप्ति करनी है। अब कोई के भी अमर देश में तो मरने के बाद जाया जाता है, लेकिन महाराज के ज्ञान ध्यान अनुसार अगर अपन इस प्रकार भजन करते हैं तो जीते जी अमर देश का सुख उस जीव को मिलने लग जाता है। लेकिन उसके लिए हमने 24 घंटे में से अधिक समय सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा में लगाना चाहिए। ज्ञान चर्चा में कैसे कि अभी भजन कर रहे हैं, मेरा ध्यान यहाँ लग रहा है, मेरा ऐसा दर्द हो रहा, वो हो रहा, तो हमें किसी को पूछो तो आपकी मर्जी की बात जानकार है तो उसको पूछिए, नहीं तो महाराज की वाणी जी महाराज निकाल करके हमें पढ़ना चाहिए। जैसे अलौकिक ग्रंथ है, हमारा ध्यान समाज है, घट पर्चा का है, सुख विलास काम है, तो ये सब अंदर के ध्यान की बातें महाराज ने बताई है और वो हमें पढ़ के सुनकर समझकर भजन में लग जाना चाहिए। तो राम जी महाराज की इतनी भारी कृपा है अपन सब भाई बहनों पर कि इस कलयुग के अंदर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता आज काम कर रही है। और कहते हैं कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष तक, तो 4,32,000 वर्ष तक इसी नाम से ये सत्ता इस वर्तमान में इस धरा धरती पर इस मर्तलोक पर काम करेंगे। और बहुत सहज और सरल मार्ग है कि हमें महाराज का बनकर के राम राम करना बस। अब महाराज का बन, कोई कहे कि मैं महाराज का बन गया, लो आज से महाराज का बन गया, मैं तो आज ही महाराज से बन गया, लेकिन भाई मेरा खान पान तो सही नहीं है, मेरा खान पान बिगड़ा हुआ, मेरा रहन सहन बिगड़ा हुआ, मेरे आचार विचार शुद्ध नहीं है, मेरे में कई प्रकार के गलत लक्षण भी है, परवाह करने की जरूरत नहीं। आप जब महाराज के बन गए और जब भजन में लग गए तो धीरे 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 पांचों विषय के जो भोग में पूरा संसार भरा पड़ा है, तो धीरे धीरे वो पांचों विषय छूट जाएंगे और राम जी की भक्ति की तरफ हमारा दिल, दिमाग, बुद्धि, मन लग जाएगा। लेकिन शर्त ये महाराज का बनकर राम राम करना। आज महाराज किसी को नहीं कह रहे तुम कोई चीज छोड़ो, तुम एक चीज पकड़ लो, सांस और वो सांस में मेरा बन करके, मेरा का मतलब मेरा नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा का मतलब महाराज का बन करके भजन में लग जाओ, राम स्मरण करने लग जाओ, बाकी महाराज अपना आप संभालेंगे। क्योंकि ये सारा कुदरत का कमाल है। ये भक्ति, भजन, सत्संग, सिमरन कुदरती कंट्रोल है। ये किसी के कहने से नहीं है कि आज आप इतने भाई बहन सत्संग में बैठे हो और मैं यहाँ वाणी जी महाराज पढ़ रहा हूँ और मैंने कह दिया तुमके ऊपर सब कृपा होगी, तुम परम मोक्ष में जाओगे, तो सरासर धोखा है। कोई मेरे कहने से मोक्ष में जाने वाला नहीं है, ध्यान कर लेना। मोक्ष में जब जाओगे महाराज के शब्दों को स्वीकार कर लोगे और उसके अनुसार भजन करोगे तो महाराज की ये जब सत्ता कुदरती काम करती है। ये कुदरत का कंट्रोल है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए हो रहा। मैं, मेरे जैसे कई जरा धरती पे आए मर गए और मैं करते ये माया डूब गई। ये मैं का काम नहीं है, ये कुदरत का काम। इसलिए महाराज कहते हैं जब मेरा पाताल में ध्यान आया तो नार तीन चंचल होगी, यानी ईड़ा, पिंगला, सुकमा जागृत होगी और मेरा ध्यान पीछे की तरफ आगे बढ़ने लग गया। तजियो प्यार को पास, यानी मैंने पाताल को छोड़ दिया, वहां से मुझे उधर से आगे क्यों आ गई, क्योंकि मेरा ठिकाना तो पाताल में रहना नहीं, मुझे पाताल में थोड़ी रहना, मुझे आगे 21 स्वर्गों को पार करना, मेरुदंड को पार करना, त्रिकुटी में पहुंचना, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करना और 10वां द्वार खोल के सता समाधि में लग जाना। बस रग रग, रूम रूम, नष्ट नष्ट, नाड़ी नाड़ी में वो सता समाधि आनंद में लीन हो। और फिर अभी तो अपन को राम राम रटना पड़ता है,
वो राम राम भी कुदरत कंट्रोल में आ जाएगा, कुदरती होने लग जाएगा। और रही बात दुर्व्यसनों की, कोई नया भाई बहन है कि मैं तो महाराज को तो बन गया लेकिन मेरे में दुर्व्यसन है, मैं आन उपासना में लगा हुआ हूँ, कोई बात नहीं। आप देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आप देवी देवता की पूजा करते रहो, महाराज नहीं कहा तुम छोड़ दो। तुम एक चीज को पकड़ लो, बाकी मैं सब समझा दूंगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, बस तू मेरा बन जा, पूरी दुनिया में तेरी कर। अगर इस फॉर्मूले के आधार पर अपन महाराज के ज्ञान को सोच समझ कर लग जाते हैं तो ये कुदरत का कमाल है, वो कुदरत पूरी दुनिया में काम करती है। ये 101% मैं आपको सत्य बात कह रहा हूं। ये व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं है, ये स्थान विशेष की सत्ता नहीं है, ये कुदरती सत्ता है और पूरी दुनिया में काम करती है। और इस सत्ता को इस धरती पर कलयुग में अन्य संत भी आए, वो मौजूद रहे, अनंत जीवों को परमोक्ष में भेजा, अनंत जीवों को मोक्ष में भेजा। लेकिन महाराज ने कहा कि मैं तो चलिए अगम को भाई ज्ञान दरियो मत लो, कि मैं अब अगम मेरे देश में जा रहा हूं, लेकिन आपको मेरे देश में आने के लिए मेरा ज्ञान सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हृदय में उतारना पड़ेगा, और उस अनुसार अगर आप भजन करोगे तो मेरे देश में यानी परमात्मा के देश में आओगे। और बहुत ही सहज सरल मार्ग, यहाँ कोई भेंट पूजा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई फेरी नहीं, कोई आका नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, धूप नारियल कुछ भी नहीं, बस 101% परमात्मा का बन करके ये जो सतसुभी राम नाम है, इस बात की ज्यादा सांस में सुनो। और महाराज को क्या चाहिए? धन चाहिए। तुम्हारा सब धन महाराज लेना चाहते हैं। सब धन का मतलब 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी रूपी जो धन आपको दिया महाराज, तो ये तुम पूरा का पूरा धन भक्ति में लगा दो। सांसा रूपी धन की बात करें, संसार के धन की बात नहीं करें महाराज, संसार के धन की बात नहीं करें, सांसा रूपी धन। जैसे महाराज ने लिखा नहीं कि तन मन अर्प गोरा तन मन अर्प गोरा आत्म और आज्ञा मेरी पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, हारे मन गुरु मुख इमृत चले, तन मन अर्प गुरा नहीं। अर्थात तनो मतलब इन शरीरों भजन करो और मन परमात्मा में रखो, और धन देनो तो सांसा रूपी धन लो सदुपयोग करने में भक्ति में लगाओ।
यानी 24 घंटा ही गरी कांग्रेस में नहीं लगाना, सांसा रूपी धन देनो और वो तनु भजन करनो, मन परमात्मा में 8 और आज्ञा में, यही गुरु आज्ञा में रहना कि आप तन से भजन कर लें, मन परमात्मा में लगा हुआ है और सांसा रूपी धन को काम में ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो। और प्रतिवर्ष खंड कबू नहीं कीजिए। यहाँ फिर महाराज मजबूती की बात करें कि भाई, और ये बात भी 100% सत्य है, 100% नहीं 101% ये बात सत्य है कि भी परम मोक्ष में जाना पड़ेगा तो हमें सदगुरु साहिब परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। और सदगुरु साहिब परमात्मा का मतलब क्या कि वो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके उतरे वो साहिब है। तो आज परमदयाल अनंत सुख सम्राट इस धरा धरती पर प्रकट हुए तो किसी का बेटा बन के नहीं हुए, वो गैबाव रूप से मर्त शरीर में प्रकट होकर उस शरीर को सजीव कर दिया। वो किसी के माँ के गर्भवास में नहीं आए महाराज, क्यों वो साहिब सबका बाप है, वो किसी बेटा बन करके नहीं आए। बाकी 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, 10 अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब के बाप है, लेकिन ससुर परमात्मा का कोई बाप नहीं, वो सबका बाप है। इसलिए अपन बात करते हैं कि ससुर परमात्मा की भक्ति करो भाई, ससुर राम जी महाराज की भक्ति करो भाई। और फिर अन्य शब्दों में कहे तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति करो भाई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति करो, क्यों कि वो भी किसी का बाप बेटा बन करके महाराज इस तरह धरती पे नहीं आए, वो साहिब थे और माँ के गर्भवास में नहीं आए। वो इस धरा धरती पर जिस एक बालक शरीर ने शरीर छोड़ दिया उसमें महाराज की सत्ता लेकर के महाराज प्रकट हुए। इसलिए हम कहते हैं वो सबका बाप है, वो साहिब है और वो सस्वरूप है, परमात्मा है। और वो सस्वरूप साहिब हर युग में रहने वाला है, हर समय रहने वाला है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जैसे हमारा समय बीत गया उसमें भी वो सस्वरूप परमात्मा मौजूद थे, आज भी सस्वरूप परमात्मा मौजूद है और आने वाले समय में भी वो सस्वरूप परमात्मा मौजूद रहेंगे। अर्थात अपन अपने हिसाब से कह दें, क्योंकि जब महाराज का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो महाराज कोई कोई नई चीज उपजा देते हैं। जैसे कि भाई हमने कहा इसको पीपीएफ, अब पीपीएफ कहेंगे तो कैसे पीपीएफ कैसे हुआ रामनाथन जी, यानी ससुर पी का मतलब पास्ट में, पास्ट का मतलब भूतकाल में, फिर दूसरा पी का मतलब प्रेजेंट में वर्तमान काल में, एफ का मतलब फ्यूचर में, यानी पीपीएफ है परमात्मा, पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है। उस परमात्मा की जब तक चाहे अपने ब्रह्मा विष्णु में हमारे लिए आदरणीय है, महाराज ने किसी की काट नहीं की, तो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है अपने लिए आदरणीय है, महाराज ने काट नहीं की। 10 अवतार इस धरा धरती पे आए, चाहे रामचंद्र जी आए, चाहे कृष्ण भगवान आए, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने के लिए उनको भी मानव तन धारण करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट लिखा गीता में कि एक समय ऐसा आएगा अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो ये काल घसीट कर हमें भी ले जाएगा, ये काल घसीट करके हमें भी ले जाएगा। इसलिए बार बार महाराज ने अनविवाणी में ये नहीं कहा कि तुम सब सुखराम जी करना, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करना और वो सस्वरूप परमात्मा का नाम है। तो नार तीन चंचल वही हमको किया उदास, सैंस लोक सब देखिया तजो प्यार को बास। तो नार तीन चंचल होगी, जो हमने 2 तरीके से देखा, श्वसन तंत्र के रूप में देखा, पाचन तंत्र के रूप में देखा, प्रजनन तंत्र के रूप में देखा, फिर ईड़ा पिंगला और सुकुमड़ा के रूप में देखा। और पाताल को छोड़कर आगे ईड़ा और पिंगला और सुकुमड़ा के द्वारा ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये भी संतों का भाषांतर 101% सटीक है। अब अगली साखी एक और लेते हैं। अब आगे महाराज फरमाया है परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, ये ध्यान समाधि का विषय चल रहा है और ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या अनुभव में चीजें आती है। और हमें ऐसा नहीं कि शेष लोक में जाकर वहां भी हमें ठंडी लहर आनंद आने लग गया और अपन वही मस्त रह गए, नहीं, ये हमारा स्थायी ठिकाना नहीं, हमें आगे बढ़ना है।
तो आगे महाराज फरमाते हैं कि भूल रहा था देश को आद ठिकानो रा, सुखिया सतगुरु वेद दे पहुंचाया निज धाम। देखो कितनी बड़ी बात महाराज समझा रही है कि भूल रहा था देश को आद ठिकानो रा, सुखिया सतगुरु वेद दे पहुंचाया निज धाम। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए है कि मैं आदि से चाहने वाले देश को भूल गया था। सतगुरु ने भेद देकर निज नाम मुझे पहुंचा दिया, अर्थात मेरा आदि ठिकाना, यूं तो आदि संसार की दृष्टि से कहें तो आदि का मतलब होन काल पार, लेकिन महाराज यहाँ होन काल की बात नहीं करें। महाराज का आदि ठिकाना अमरलोक है और वहीं से महाराज इस तरह जल्दी पर आए और हम सब जीवों को चेता कर अपने अणबे की परवानगी एक मतलोक में रख करके फिर वापस महाराज वहां पधारे। तो भूल रहा था देश को आदि ठिकाना, राम जी का वो आदि ठिकाना, सुखिया सतगुरु भेद दे पहुंचाया निजधाम, अर्थात सतगुरु जी महाराज ने ऐसा भेद दिया जिसे हमें निजधाम पहुंचा दिया। अर्थात मुझे मेरे सतगुरु ने रास्ते की जानकारी दी। आदिगल अर्थात वो जगह जहां जीवात्मा हमेशा से जाना चाहे। ये जीवात्मा कहाँ जाना चाहती है? अमर देश में जाना चाहती है। तो उस आदिगल का रास्ता रीढ़ अर्थात पीठ के रास्ते यानी बंकनाल से होकर जाता है, वो रास्ता मेरे सतगुरु जी महाराज ने बता दिया। जैसे आज हमें आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे। और भेद कौन सा दे दिया कि वेद से राम नाम को रटने का भेद दे दिया कि सुखिया सतगुरु वेद दे। सतगुरु जी महाराज ने हमें वेद दिया तभी तो हमारा पिछम का हमारा खुला, तभी तो शरीर के अंदर के जो स्टेशन है उनका हमें पता चला, और नहीं तो हम कैसे जाते। तो सबसे पहले हमको सतगुरु जी महाराज ने यानी परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें क्या बता दिया? भेद दे दिया, भजन का भेद, यानी भजन की विधि बता दी। और ये भजन की विधि से ही हम परमात्मा के देश में पहुंचते। बिना विधि विधान कैसे काम चलेगा? आज हमें एकदम प्योर शुद्ध घी चाहिए। प्योर शुद्ध घी हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा पंकज जी? देसी गाय लानी पड़ेगी। फिर देसी गाय लाने से घी आ जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको चारा खिलाना पड़ेगा। फिर चारा खिलाने के बाद में देसी घी आ जाएगा। दूध निकाल, दूध भी ऐसे ही आ जाएगा, है समय रहते आएगा। समय रह यानी वो गाय ब्याई बचे दूध आए। पहला तो चारों खिलाए जाके दूध आ जाए तो दूध थोड़ी आए। पहला गाय ने ब्याव नहीं पड़ी, यानी वो गाय पहला ब्याई, यानी उन गाय ने कोई टाबुर छोरो रही जड़े बचे बाद ब्याई जड़ों में दूध आई। तो कहने का मतलब क्या है? मैं तो थोड़ा मजाक में मेरे पंकज जी से बात कर ली, इसलिए समझ आता हूँ। तो हमें अगर प्योर घी चाहिए तो गाय चाहिए, और गाय भी कैसी? दूध देने वाली चाहिए। दूध कैसा आएगा? उसको चारा डालेंगे, फिर दूध निकालेंगे, दूध निकाल के उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में फिर ठंडा होने पर उसमें जाऊन डाल के उसको जमाएंगे, फिर उसमें से दही बनेगा, फिर दही को बिलोना में डाल के मथेंगे तो फिर मक्खन आएगा, फिर मक्खन को गर्म करेंगे तो हमें घी मिलेगा। हाँ, मलाई खा जाएंगे तब तो काम नहीं होगा। हाँ, मलाई खा जाएंगे क्यों? छोटो जो मलाई नहीं खाता नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एक कड़ो कड़ो घर में जाओ तो ऊपर थुरकुन खा जाता हो और कह देते हो और कोई खाएगा? ये मिनकी खाएगा, आटा को नहीं, वो मिनकी खाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमें घी चाहिए तो इतना प्रोसेस करना पड़ता है। गाय को पालनी पड़ती है, और वो भी दूध वाली गाय को पालनी पड़ती है। दूध निकालना पड़ता है, जमाना पड़ता है, दही बनता है, दही को बिलोने में डाल के झड़क मड़क मतना पड़ता है, फिर मक्खन आता है,
फिर उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद में घी मिलता है। तो इसी प्रकार हमें परमोक्ष में जाने के लिए सबसे पहले महापुरुषों के सत्संग में आना पड़ेगा, फिर आकर के हमें ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान सुन करके हमें वेद विधि से सिमरण करेंगे, और सिमरण करने पर महाराज की कुदरत कला प्रकट होगी, और वो कुदरत कला प्रकट होगी और उसी से अपन दारोदार भजन करेंगे तो हम परमात्मा के देश में पहुंचेंगे। वो सब ये वाला प्रोसेस है इसी में, भक्ति में भी, कि वो प्रोसेस अपन अपनाएंगे तो हमें अति शीघ्र मंजिल मिलेगी। तो सुखिया सतगुरु वेद दे पहुंचाया निज धाम, के बोल राता देश को आद ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु वेद दे पहुंचाया निज धाम। तो सतगुरु जी महाराज ने क्या वेद दिया? भजन करने की विधि बता दी, सिमरण करने की हमें विधि बता दी, और वो सिमरण करने की विधि हम सब भाई बहन जो नए भाई बहन हैं उनको जरूर इस पर समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि राम राम करने का एक तरीका है। अपन बिना तरीके से भले कितने राम 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 बेहतरी वाणी में राम राम रटते रहो। देखो पहला जी ने कोई राम नाम रटने में कमी नहीं रखी, खूब राम राम रटा, लेकिन राम राम रटने की विधि पहला जी के पास नहीं होने के कारण राम राम रटने से वो राम राम का गुण तो प्रकट हुआ, लेकिन वो माया का प्रकट हुआ। माया क्या काम कर दी कि हिरण्याकुश ने 52 प्रकार की कसौटी दी पहला जी को, एक भी उनका बाल बांका नहीं कर। फिर दूसरा उसका क्या रिजल्ट निकला कि इस राम नाम के प्रताप से वो इंद्र पदवी पा गई, इंद्र पदवी मिल गई, और हिरण्याकुश को मार दिया। यानी हिरण्याकुश उसका पिताजी इतना मतलब बड़ा विकराल राक्षस था, लेकिन पहला जी को मार नहीं सका। क्यों नहीं मार सका? कि उनके पास राम नाम का प्रताप था। तो राम नाम का गुण तो काम किया, लेकिन मायावी गुण किया कि संसारिक मायावी काम होगी, शरीर की रक्षा कर ली और इंद्र पदवी पा ली, लेकिन परम मोक्ष उनका भी नहीं हुआ। राम राम रट रहे थे। दूसरी बात जो भी हमने शेष भगवान की बात देखी, 2000 जीव से वो राम राम रट रहे हैं, लेकिन परम मोक्ष में वो भी नहीं जा सकते, न गए, न है जो पहला जी परम मोक्ष में गए। तो 2000 जीव से राम राम रटने पर भी परम मोक्ष नहीं हुआ, और राम राम रटने का उनका भी गुण प्रकट हो गया। क्या गुण प्रकट हुआ? कि माया भी गुण प्रकट हुआ कि उनको इतनी लंबी चौड़ी जो 50 करोड़ योजन प्रति के योजन प्रति कहते हैं, उसका भार अपने सिर पे रखे हुए हैं, लेकिन उनको 1 ग्राम भार नहीं। तो ये राम नाम का प्रताप से ये गुण तो प्रकट हो गया, लेकिन अब अगर शेष भगवान को पहला जी जो इंद्र पदवी पर बैठे 33 कोटि देवी देवताओं के राजा है, अगर उनको परमोक्ष में जाना पड़ेगा तो इस धरती पर आकर के अपना जैसा मानव तन धारण करना पड़ेगा। अब अपन कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का राजा इंद्र भगवान को भी वापिस आना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, और फिर परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये 100% सत्य है। और सुखसाण जी महाराज ने भगतमाल में इसका प्रमाण दिया कि 14 बार नर पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो, कि 14 बार इंद्र का राज करने पर, एक बार नहीं 14 बार इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार इंद्र पदवी पाने के कारण, ससुर परमात्मा की भक्ति नहीं होने के कारण उनको वापस लग 84 योनि में आना पड़ा और मकोड़ा बनना पड़ा, और वो भी फिर खोड़ा मकोड़ा बनना पड़ा। और महाभारत में अर्जुन और कृष्ण भगवान रथ चला रहे थे, उस समय कृष्ण भगवान का अर्जुन रथ को रोक। क्यों महाराज? कि भाई ये जो इतनी सारी मकोड़ों की जो लैंड जा रही है, उसमें जो कोई वो विकलांग घोड़ा मकोड़ा जा रहा है, उसको निकलने दो। क्योंकि इतने सारे आप यहाँ तो महाभारत में तो कितने सारे लोगों की गर्दनें कट गई, कितने लोग मर गए, और आप इस मकोड़े को बचा रहे हो। क्यों भाई? ये मकोड़ा अलग है,
क्यों? कैसे महाराज? कि 14 बार ये इंद्र पदवी पाया हुआ है, कि एक बार नहीं 14 बार इंद्र पद पायो हो मकोड़ो कर। तो अब अपन को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आम बात क्या करते हैं हर जगह पे। आजकल ऐसी कहावत बन गई कि तुम तो राम सनी हो और राम सनी हो, राम राम करते हो, लेकिन हम तो तुम्हारा ज्ञान जानते हो, तुम तो हमारे देवताओं को छुड़ाते हो। राम राम साहब कि तुम तो हमारे देवताओं को छुड़ाते हो। तो ये गलत धारणा कोई भी भाई बहन के अगर दिल दिमाग में है तो निकाल दीजिए। हम किसी देवी देवताओं को छुड़ाते नहीं है। अगर कोई सरस्वती माँ की पूजा करता है, अगर शंकर की पूजा करता है, विष्णु की पूजा करता है, या ब्रह्मा जी की पूजा करता है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता है, तो अगर महाराज की भेद विधि से भजन करोगे, ये सब देवता ब्रह्मा विष्णु में तुम्हें शरीर में मिल जाएंगे। कहते हृदय में है जो शिव जी का स्थान, नाभि में विष्णु भगवान का स्थान, और नीचे लिंग स्थान ब्रह्मा जी का स्थान, और पीछम जो 21 स्वर्ग है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास, और धर्मराय का स्थान। तुम्हें कौन से देवताओं से मिलना है? तुम संसारिक करनी कर्म करके अपने देवताओं से नहीं मिल सकते, लेकिन अगर महाराज की भक्ति करोगे वो सभी देवता तुम्हें शरीर में मिल जाएंगे। तो अब आप ये बताओ कि तुम्हारे देवताओं को हम छुड़ाते हैं या उल्टे तुम्हारे देवताओं के दर्शन कराते हैं? तो ये 101% बात सत्य है। अगर वेद विधि से भजन करोगे, सभी देवताओं का स्थान यानी जो खंड पे है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब इस शरीर रूपी पिंड में है। और भजन करोगे तो ये सब चीजें नजर में आती है। और सब ऐसे संतों की अगवानी करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, मान सत्कार करते हैं। तो सबसे आप ब्रह्मा जी से मिलने चाहो मिलोगे, शंकर से मिलो, विष्णु से मिलो, किससे मिलना चाहो सबसे मिलेंगे। इसलिए कोई भी ये गलत धारणा नहीं रखें कि आपका ज्ञान तो हमारे देवी देवताओं को छुड़ाते हैं। कोई देवी देवताओं को नहीं छुड़ाते, देवी देवताओं से मिलाते हैं। और अब बताओ, देखो अपना अपना इष्ट का सभी करे गुमान। जो जिनको मानता है वो अपने लिए सब आदरणीय है। महाराज ये नहीं करे तुम उसको क्यों मानो, जैसा तुम्हारे हृदय में बात जची आप उसके अनुसार उसकी आराधना प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है, क्यों तुम्हारा मन मान रहा है। महाराज ये नहीं कह रहा मत मानो, लेकिन भाई अब तुम देख लो, परम मोक्ष में जाने के लिए ये अन्य प्रकार का ज्ञान, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और अवतार तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। संसारिक तुम्हारा काम करेंगे, शारीरिक सुख दिला देंगे, संसारिक पदवी दिला देंगे, संसार का सब काम कर देंगे, लेकिन परम मोक्ष में तुम्हें नहीं दे सकते। अब अपना सामने प्रमाण है कि 14 बार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। अब 14 बार 33 कोटि देवता नहीं, देवताओं का राजा एक बार नहीं 14 बार राज करने के बाद भी वो लग 84 योनि में आता है, मकोड़े की जून में आता है। तो बताओ अन्य देवताओं की क्या चली भाई? जब तक उनका सुकृत है वो स्वर्ग में रहेंगे, और उनका सुकृत पूरा हुआ, चाहे देवी है, देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, अवतार है, यानी होम काल तक का जितना भी खेल है उन सबको वापस धरा धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए कहते भाई कि हमें बड़ी मुश्किल से मतलब ये भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोवंचे, मिलन दूजी मारा। कि बड़ी भटकते बड़ा भटकने के बाद भटकत भटकत नीट मिले। कितना भटके? कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तो भटके ही भटके, और उसके बाद हमें मानव तन मिला है। और उसके बाद फिर अगर अपन अपना आत्म कल्याण की बात नहीं करते तो फिर कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तक भटकने अटकने और लटकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और नहीं अटकना, नहीं भटकना, नहीं लटकना, तो सस्वरूप परमात्मा का जो ज्ञान है उसको अपनी चिंता में धारण करेंगे। और सब मंत्रों का महामंत्र है ये सत्स्वरूपी राम।
इसको हमें रखना होगा। तो भूल रया ता देश तुम आद ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु वेद दे पहुंचाया निज धाम। के सुखिया सतगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम, कि सतगुरु जी महाराज ने वो भेद दिया। और आज परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें भेद दिया, हमें भजन की विधि भेद बताया, विधि बताइए क्या बताइए। भजन की विधि अपन सब जानते हैं, नहीं जानने वाले भाई बहन भी सुन लो कि सांस सांस कहे हरि नामा, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार कुकाऊ छाती, नाल समी तल राखत, नाई मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोप पवन सुमेला, सूरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप सुजोत जले बाती। ये भजन की विधि बताइए। अब इसको अपन थोड़ा समझते हैं। देखो कि सांस उन सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। सांस और सांस का मतलब आती जाती सांस, आती जाती सांस का मतलब जितना अपन अंदर में सांस ले रहे हैं उसमें पूरा राम राम करो। गिनती करने की जरूरत नहीं है। कहीं कहते हैं कि 20 नाम आगे रुक जाओ, नहीं, आप जितना आराम से अंदर की सांस में राम राम ले रहे हो उसको ले, पूरा ले, आराम से ले, पचने की जरूरत नहीं है। राम 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 राम, ये तो होगी बेहतरीन। अब अंदर के सांस के सांस करने लगे। अब आराम से आप कितना ले रहे हो लीजिए, चाहे तो 20 आ रहे हैं, चाहे 15 आ रहे हैं, चाहे 25 आ रहे हैं, पूरा ले अंदर। और फिर बाहर निकालते वक्त राम राम करो, अंदर ले। इसको कहते हैं सांस और सांस। तो सांस उन सांस पे हरि नाम, या हरि का मतलब विष्णु से नहीं है, या हरि का मतलब संसार के सारे दुखों का हरण करने वाले वो ससुर परमात्मा, उसका नाम लेना। किसका नाम लेना है? उस ससुर परमात्मा का नाम। और वो नाम क्या है? सतस्वरूपी राम। उस राम नाम को आती जाती सांस में रखना है। फिरे रसना मुख में दिन रात, रात और दिन 8 पौर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तभी तीनों कर्म मांगे। तो 8 पौर 64 घड़ी रसना के से जड़ लगा आते जाती सांस में। धीरज ध्यान अडोलन डोले, धीरज धैर्य के साथ ध्यान लगाना, अडोलन डोले यानी इधर उधर शरीर को हिलाना नहीं, यानी भजन में बैठ गए कभी इधर कभी उधर, क्योंकि ये खाद खुजली तो चलती रहेगी। अगर खाद खुजली तुमने कुतरना शुरू कर दिया, रामानंद जी तो बोली कुतरते ही रहो, क्योंकि पहले माथे में चलेगी, फिर इधर चलेगी, फिर इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, चलती रहेगी। ये संसार की माया भी खुजली मिटने वाली नहीं है। इसलिए जहां भी खाद चल जाए उसको रोक दो, उसको खिलो ही मत, यानी जुड़िया भाव ही मत। हाँ, अपनी भाषा में समझ लो इसको, अपनी भाषा में समझ लो। क्या हिंदी में समझा दे तुम दोनों? हाँ है, हाँ। तो कहने का मतलब कि भाई खाद हाल की बैठा बैठा गोटा खाद हाल गई तो भाई गुजरता ही, तो अपना ध्यान तो हट गया ना। तो ये थोड़ी देर इधर चूचा करेगा मजबूत मन से, कड़ी कड़ी आए न माँ की है जो आँख पलका मत बैठिए क्या नाक मत बैठिए, एकदम अच्छो लागे अपना जन जल्दी से रही हाथा नहीं ला बैठे जाओ, कितनी देर बैठे अपना आप उड़ जीवन। तो यूं मन ने मजबूत करने, मतलब शरीर ने एकदम स्थिर बनाई। और राम जी महाराज ने अरदास करते हुए हमें भजन करना, अर्थात धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकव छाती। ये आसन कैसे मारना है कि बिल्कुल ये आलती पालती मार के बैठना और मुट्ठी बंद कर लेना और ये अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखना, ये आसन हमें लगाना। और आसन मार उकव, ये उकव छाती, यूं छाती ने मैं गाल यूं दब जाऊं
जन अपन फेफड़ा तो दबजी, जन फेफड़ा दबजी जन सांस नहीं कटू जाइए, जन तो किलो भरी सांस जाना वो पाव भरी जाइए हैं। तो कहने का मतलब यूं पूरा खुल के कमर पे एकदम सीधी करके बैठेंगे तो आराम से आती जा सांस, यानी कर्ण से लेकर के नाभि तक सांस चलेगी पूरी धारो तार। तो अधिक राम राम अपन अंदर में लेंगे, अधिक राम राम अपन अंदर में लेंगे। तो धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन मार उकाओ छाती, ये आसन मार, ऐसा आसन लगाना, ये मुट्ठी बंद कर लेना, दोनों घुटनों पर अपने हाथ को रख लेना और छाती को थोड़ा आगे रखते हुए यानी सीधा रखते हुए अपन राम राम अंदर धारोद्धार करेंगे। और ज्यादा भी यूं मार जो कड़ो लकड़ पर नहीं बैठना, यूं कड़ो लकड़ पर बैठ लारू कमर टूकन डूब जाइए, यानी आराम हो रिलैक्स में बैठ, आराम में बैठा बे, कमर भी ठीक है और हाथ भी ठीक है और छाती भी ठीक है और अब अपन राम राम इन बैठना तरीको महाराज बताए कि धीरे धीरे ध्यान अडोलन डोले आसन मार उकाऊ छाती, फिर नाल समीतल राखत नाई मोड़त अंगन मंदन, यानी नाल नाल क्या नाल गर्दन इन्हें एकदम सीधी रखना, इसको एकदम सीधा रखना और मोड़त अंगन बंद बात, यानी किसी प्रकार के अंग को इधर उधर मोड़ना नहीं, हिलाना नहीं, यानी राम राम करता करता कणी तो अटी ने मुड़ान, कणी अटी ने मुड़ान, कणी पग ऊंचो करान, कणी नीचो करान, तो फिर अपना ध्यान नहीं लगे। लेकिन अपन 1 घंटे तक मजबूती से बैठ गए तो पिछले 3 घंटे तो अपना आप निकल जाएंगे। जो दुख तकलीफ देने वाला पहलो घंटो ही जाए, कि पहला घंटा में खाद आने में खाद भी मिट जाई, माँ की मच्छर भी आए ने थाक जाई, कि नहीं उड़ाओ देखे कोई उड़ाओ दे अपने अपना, तो बैठा बैठा भी काटा काया रह जाई और वे भी चले जाई दूर। और फिर अपना कोई आपका गोडा आगा पाजा दुख एक बार ठिकाना पड़ी रही, बोले बोले भाई चूचा करना बंद कर दे और चुपचाप बैठ जाओ और भजन ना, यानी गर्दन भी अपन सीधी रखनी एकदम, यानी कमर एकदम सीधी रहनी, नाल समीत रात इतना ही मोड़त अंगन बंद बाती, और फिर अंगों को भी नहीं मोड़ना। फिर मन को थोप पवन सु मेरा, अपन जो मन बारे घूम रही है उन्हें पवन यानी सांसा के साथ लगाओ, कि मेरी सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, मन को उसी के साथ लगाओ, अपने मन को उसी के साथ लगाना कि ये मन बड़ा बदमाश है, यही काल का रूप है, ये हमें भक्ति से दूर करता है। तो मन को थोप पवन सु मेरा, मन को सांसा के साथ लगा दो, पवन का मतलब सांसा। सूरत समय निरत करवाती, सूरत और नीरत को जो सुरता 1 सेकंड में कटो कटे फूक जाए, विन सुरता ने शब्द के साथ लगा दो, कि अभी मैं राम राम रट रही हूँ, विन साथ लगा दो। सुखराम के यूं ध्यान धरो, अगर ऐसा ध्यान धरोगे जीव दीपक सु जोत जले बाती, जीव दीपक रहे और उन्हें ज्योति जलाओ, दूसरे दीपक जल जाए। तो इन प्रकार अपन अगर आती जाती सांस में इन तरीकों में अगर अपन सिमरण करेंगे तो ये नयनचर निजनाम रूपी दीपक हमारे घट में प्रज्वलित हो जाएगा, हमारे घट में चुप जाएगा, हमारे घट में ये प्रकट हो जाएगा। तो ये भेद दिया महाराज ने कि भूल रयाता देश कुम आद ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु वेद दे पहुंचाया निज धाम। तो ऐसा सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें ऐसा भेद दिया, यानी भजन करने की विधि बताई है। इस विधि के अनुसार हमें बराबर सिमरण करके है जो 12 कमलों को पूरा करके उनको समझ करके फिर ध्यान समाधि में खो करके है जो पूरे शरीर में उसका हमें सुख लेना है जीते जी। ऐसा परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें बताइए। ध्यान समाधि में जो आज अपन नाड़ियों का बंद ले रहे हैं उसके अंदर हमने 2 साखी ली है जो 25 नंबर और 26 नंबर। आगे की साखियां हम अगले सत्र में लेंगे। अब मैं हमारे युवा संत और आमलतन जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर आप अपने मुखारबंद से महाराज के ज्ञान को हमें सुनाते हुए लाभान्वित करेंगे। और महाराज एक साखी में और लिखा कि वेद सहित ज्ञान घट आवी, प्रेम भाव ने जो मन पाव, मौत मिलन की यही उपाय, दूरी नहीं श्रेष्ठ
उससे ज्ञान घट में आएगा। तरीके से भजन करेंगे तो ये ज्ञान हमारे घट में आएगा। प्रेम भाव नेचो, प्रेम से और नेचे से अगर अपन भेद से रटन करेंगे तो भेद से ये ज्ञान घट में आएगा। मौक मिलन की यही उपाय, यही तरीका। दूजी ने सृष्टि के माई। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में अगर मेरे से कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके या मुझे टावर समझ करके क्षमा करना, क्योंकि महाराज का ज्ञान अता है, समुद्र है। जैसा महाराज ने लिखा है, जिस भाव से लिखा है, उसको पूरा का पूरा आपके सामने रखने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। जैसा समझ में आया, जैसा हमारे बड़ी संतों ने मेहनत करके हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है, वो मैं आप सबको बोलकर सुनाने का प्रयास किया है। और उसमें भी अगर मेरे से कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे छोटा भाई समझते हुए क्षमा करना। सुन जो मेरी दोष हूँ, नाट मांग जैसे हो, तुम्हें हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई परम दयाल अनंत सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में आप सबके सामने माफी क्यों मांगता हूँ? क्योंकि मैं ना कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई सद्गुरु, ना मैं कोई त्यागी हूँ, ना मैं कोई बैरागी हूँ, ना मैं कोई वेशधारी हूँ। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो महाराज के दास हैं, उन दासों के दास हूँ, उनके चरणों की रंज हूँ। इतना ही मेरी इम्पोर्टेंस है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करना। राम सभा में राम राम सा। अब मैं परमात्मा हमारे युवा संतों से निवेदन करूंगा, आप हम अपने मुखारबंद से महाराज के गुरु ज्ञान को लेते हुए हम सबको लाभान्वित करेंगे। राम राम सा। राम रतन जी पधारिए।